हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले ट्राइडेंट के क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के बारे में, जो कि आप इस वीडियो में जानेंगे और हम आपको पूरा एनालिसिस करके बताएंगे। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपकी राय, हमारी राय क्या रहेगी और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए ट्राइडेंट को शेयर को लेके। जो हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि लगातार ये हमारा अपडेट रहा है जो ट्राइडेंट पे हम लोग सबसे पहले लेके आ रहे हैं, और सबसे सटीक राय भी ट्राइडेंट पे हम लोग ने ही दी है। तो अगर आप ट्राइडेंट के शेयर होल्डर्स हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए, तो हम बात करते हैं ट्राइडेंट के रिजल्ट्स की, जो यहाँ पे पब्लिक में आज आए हैं, पब्लिश किए गए हैं। अगर हम कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करते हैं तो करीबन 13,000 मिलियन का कंपनी का रेवेन्यू रहा है, और 11,770 का जो रेवेन्यू था पहले था। यह हम बात कर रहे हैं सब मिलियंस में। अगर आप इन्हें करोड़ में जानना चाहते हैं तो ये करीबन 1300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ है। ठीक है, तो अभी हम सारी बातें मिलियंस में ही करेंगे क्योंकि कंपनी ने इसे मिलियंस में पब्लिश किया है। तो अगर आप वाई ऑन वाई बेसिस पे देखना चाहें तो अगर आप देखेंगे कि जो 31 दिसंबर 2019 को जो क्वार्टर एंड में था, तो इनका रेवेन्यू 10,909 मिलियन के करीब था, जो कि अभी 31 दिसंबर 2020 को बढ़ के 30% की लगभग ग्रोथ देखते हुए 13,000 करोड़ के करीब हुआ है। अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 11,770 करोड़। तो आप देखेंगे तो कुछ खास ग्रोथ नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, जो पिछला क्वार्टर था जिसमें पैंडमिक का जो लेवल था, पैंडमिक बहुत ज़्यादा था, बिजनेस इतना नहीं हुआ था, तो उस कारण से भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्योंकि जो पैंडमिक का पहला क्वार्टर था उसमें इतना बिजनेस नहीं हुआ था और अभी बहुत सारी चीज़ें रिवाइव हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप देखेंगे रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो एक बहुत ही नॉर्मल रेवेन्यू है। वहीं पर सबसे पहले स्टैंड अलोन फिगर्स पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। स्टैंड अलोन फिगर्स कुछ खास नहीं है। 12,900 मिलियन के करीबन इनके रेवेन्यू रहे हैं, और जो पिछले क्वार्टर में क्या 11,700 के करीब थे, और उससे पिछले साल यहाँ पे 10,900 के करीब थे। अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो करीबन 11,400 मिलियन के यहाँ पे एक्सपेंसेस रहे हैं, जो कि बड़े हैं। बल्कि अगर आप दोनों से कंपेयर करें क्यू ऑन क्यू बेसिस या फिर वाई ऑन वाई बेसिस पे, अगर हम कंसोलिडेटेड टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस रहा है वो 11,577 कुछ रहा है, मिलियन रहा है, और वहीं पे 10,390 इससे पहले वाले क्वार्टर में था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं वाई ऑन वाई बेसिस पे तो इसका कुछ एक्सपेंसेस 10,465 मिलियन था। अभी सबसे इंपॉर्टेंट फिगर जो कि सभी लोगों को चौंका रहा है, जो आप सभी ने अभी तक शायद न्यूज़ में जान लिया होगा कि ट्राइडेंट का प्रॉफिट काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है जिसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। जो प्रॉफिट तड़कता भड़कता दिख रहा है वो वैसा है नहीं एक्चुअली में। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ट्राइडेंट का प्रॉफिट है बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, अगर आप देखते हैं जो 1300 मिलियन का प्रॉफिट है वो अब बढ़ के करीबन 1500 मिलियन हो गया, 1469 मिलियन हो गया। तो आप देखेंगे कि भाई ट्राइडेंट ने बहुत अच्छी जंप करी है। वाई ऑन वाई बेसिस पे देखेंगे तो बहुत ही शानदार है, 480 मिलियन से सीधा 1400 मिलियन। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, इसके पीछे एक जो रीज़न है जो आप देख रहे हैं 2040 का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल आइटम दिया गया है 570 मिलियन का। इस 570 मिलियन के पीछे क्या वजह है मैं आपको अभी एक बार के लिए बता देता हूँ। कंपनी ने अपनी कोई एसोसिएट बेची है, उसमें जो कंपनी को इन्वेस्टमेंट गेन हुआ है यहाँ पे, ये वो चीज़ से 570 मिलियन बनाए गए। तो अगर आप बात करते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो जो आप देखेंगे कि 1560 मिलियन दिख रहा है, लगभग 1597 मिलियन दिख रहा है, और जो पहले 1000 मिलियन था। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है कि 570 मिलियन का यहाँ पे कंपनी को एक्सेप्शनल गेन हुआ है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर केवल प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब एक्सेप्शनल आइटम ही कंपेयर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि उसको आपको अच्छे से पता पड़ेगा। 1300 मिलियन से 1400 मिलियन हुआ है, और अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो 480 मिलियन से ज़्यादा हुआ है। लेकिन उस टाइम भी कुछ एक्सेप्शनल लॉस रहे थे जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट कम था। तो अगर हम बात करें ओवरऑल प्रॉफिट की तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली है। ज़्यादा रिजल्ट ख़राब भी नहीं है, ज़्यादा अच्छे भी नहीं है। अगर हम वही बात करते हैं कंसोलिडेटेड फिगर पे, अगर यही चीज़ देखना चाहेंगे तो वापस आपको यहाँ पे 570 मिलियन दिखेगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड फिगर्स में भी इसका किया जाता है एडजस्टमेंट। तो ये सारी बातें रही है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखें तो 1121 मिलियन है, और जो पिछले में 1056 मिलियन थे। लेकिन अगर आप वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपेयर करते हो तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हैं। तो इस तरीके से ये कंपनी ने परफॉर्म किया है। लेकिन जैसा कि मैं हर बार बताता आ रहा हूँ, ये टेक्सटाइल और पेपर कंपनी है, इनकी पी वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन ट्राइडेंट में जो तेज़ी आई है वो कुछ खास बिजनेस वजह से नहीं आई है। जो
जो ये ग्रोथ देखने को मिल रही है 20-25% की, ये ग्रोथ सभी में दिखती है, ठीक है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं पीई वैल्यूएशन की, तो मैं भी अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, डाइल्यूटेड पीएस जो कंपनी का है वो करीबन 0.32 रुपीज़ है, ठीक है। अगर आप इसका पी निकालना चाहें, आज मैं आपको बता ही देता हूं कि पी कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले पी निकालने के लिए हम कंसोलिडेटेड पे ही जाएंगे। कंसोलिडेटेड जो पी है वो करीबन 0.22 रहा है, और अगर पिछले क्वार्टर में देखें तो 0.21 रहा है। ये एक एक क्वार्टर के पी होते हैं, ठीक है। ये जो बेसिकली ये ईपीएस है जो आप देख रहे हैं, 0.22 का ईपीएस है, 0.21 का पिछले क्वार्टर का है। तो आइए हम जान लेते हैं, आज पी भी देख लेंगे। देखिए, पी हम ऐसा निकालेंगे, 15 से हम डिवाइड, सबसे पहले हम पूरे साल का ईपीएस निकाल लेते हैं, जो लगभग हमारे हिसाब से इंटू 4 कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके बाद 0.88 होता है। कंपनी का भाव अभी करीबन 15 रुपये चल रहा है। 15 रुपये डिवाइड बाई 0.88 किया जाए तो करीबन यहाँ पे 17 का पी बैठता है, ठीक है। तो ये आज हमारी बात हो गई कंपनी के पी की। तो हमने आज जाना कि 17-18 का ये पी है, जो कि एक नॉर्मल वैल्यूएशन है, कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं है अभी भी, ठीक है। और अगर जो रिजल्ट्स इतने अच्छे होते तो कंपनी के आपको शेयर में अच्छी तेज़ी भी देखने को मिलती, लेकिन उस तरीके से कुछ खास तेज़ी नहीं मिली। 1-1.5% की तेज़ी के साथ कंपनी यहाँ पे कारोबार करती हुई आज क्लोज हुई है। और अगर हम बात करेंगे इसके अलावा और भी जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जैसे हमने पी डिस्कस कर ही लिया है, उसके अलावा कंपनी ने कुछ और चीज़ें पब्लिश करी है जो आप लोगों के लिए तो नहीं है, बट मैं फिर भी देख रहा हूँ कुछ और अगर काम की बात रहे तो हम जान लेंगे अभी भी, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी पी की। हमने पी जाना आज कैसे निकाला जाता है। हम लोग हर बार डिस्कस करते हैं कि भाई पी इतना होता है, पी इतना होता है, तो ये सब है। अभी कंपनी ने कुछ सेगमेंट वाइज रेवेन्यू यहाँ पे डाला है, जो आपके लिए, इससे आपको ये पता पड़ेगा कौन सी कंपनी, ये कंपनी किस बिजनेस से कितना कमा पा रही है। तो अगर आप देखें तो जैसा कि हम केवल अभी इसमें सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में केवल इसी क्वार्टर के रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। टेक्सटाइल से करीबन 11,000 मिलियन का यहाँ पे बिजनेस हुआ है। पेपर केमिकल से 1824 का यहाँ पे बिजनेस किया गया है। वहीं पे अगर हम देखें दोनों में बढ़ोतरी है, लेकिन पेपर एंड केमिकल्स में काफ़ी कम है, और टेक्सटाइल के बिजनेस में करीबन यहाँ पे 2,000 मिलियन का ज़्यादा यहाँ पे बिजनेस किया गया है। ये बात हो गई हमारी सेगमेंट रेवेन्यू की। सेगमेंट रिजल्ट की बात करें तो बिल्कुल सेगमेंट रिजल्ट भी आपके सामने स्क्रीन पे है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करते हैं, 489 से करीबन 389 यहाँ पे सेगमेंट रिजल्ट, बेसिकली सेगमेंट का नेट प्रॉफिट कम हुआ है। वहीं पर अगर 1100-1150 मिलियन का जो पहले वो था इनका टेक्सटाइल का सेगमेंट रिजल्ट, वो अभी कम होकर 1400 वो बढ़ के 1445 हो चुका है। और अगर यही बात करते हैं हम वाई ऑन वाई बेसिस पे, तो कंपनी के जो रिजल्ट हैं, अगर आप देखें पेपर एंड केमिकल्स ने काफ़ी सीवियरली परफॉर्म किया, लेकिन टेक्सटाइल ने काफ़ी शानदार परफॉर्म किया। तो इससे आज हम लोग को ये पता पड़ गया कि भाई कंपनी का जो टेक्सटाइल बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट पेपर एंड केमिकल में जो बिजनेस है वो काफ़ी ख़राब चल रहा है। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेगमेंट रिजल्ट बिल्कुल आधे हो चुके हैं, 704 से करीबन 389, लगभग आधा ही हो गया है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब सेगमेंट एसेट्स और सेगमेंट लाइबिलिटीज़ की बात करें, कंपनी का कुछ फाइनेंस कॉस्ट भी है जो करीबन 132 मिलियन है। कंपनी के कुछ लोन है, अभी हाल ही में कंपनी ने एनसीडीज उठाए थे, जिसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे। अभी अगर सेगमेंट एसेट्स की बात करते हैं, करीबन 42,900 की कंपनी के टेक्सटाइल में एसेट्स हैं, और 5,500 की कंपनी की पेपर एंड केमिकल में। वहीं पर लाइबिलिटीज़ देखें तो 4,600 मिलियन की कुछ लाइबिलिटीज़ है, और पेपर एंड केमिकल में 995 मिलियन की लाइबिलिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी जो आप सभी लोग जानना चाहते होंगे कि भाई वो एक्सेप्शनल गेन के बारे में एक और बार बता दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ एक बार, क्योंकि मैंने हिंदी में ऑलरेडी बता दिया। कंपनी ने एक एसोसिएट बेची है, उसके कारण यहाँ पे गेन हुआ है। द कंपनी हैज सोल्ड इट्स एंटायर इक्विटी शेयर्स ऑफ लोटस होम टेक्सटाइल्स लिमिटेड इंक्लूडिंग कंपनीज इक्विटी शेयर हेल्ड बाय सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट फॉर ₹1120 मिलियन, and consequently LTL यानी Lotus Home Textiles Limited has ceased to be an associate. The accounting treatment of the same in the books has been summarized below. ठीक है, तो आप देखेंगे द प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 487 मिलियन, नेट ऑफ टैक्स 83 मिलियन। बेसिकली जो हमने ऊपर 597 देखा वो विद टैक्स था, अभी अगर टैक्स काट के देखेंगे तो 487 मिलियन का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो जो आप तड़कता भड़कता फिगर देख रहे हैं कि बहुत शानदार प्रॉफिट है,
तो उसमें से यहाँ पे अगर 1002 से जो 1500 1600 के मिलियन करीबन कुछ आया है, उसमें से सबसे बड़ा यहाँ पे शेयर है उस लोटस होम टेक्सटाइल्स को बेचा गया उससे है। तो मैं आपको इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ ताकि आप जानें कि कभी भी अगर आप गलती से न्यूज़ में पढ़ें कि प्रॉफिट 200% से बढ़ रहा है, को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रॉफिट खतरनाक हो गया है, प्रॉफिट 50% बढ़ गया है, तो आपको ध्यान में रहे कि उसके पीछे क्या वजह है। क्योंकि जब भी ऐसे प्रॉफिट्स आते हैं तो आप हमेशा ये जरूर देखिएगा कि एक्सेप्शनल आइटम्स क्या हैं। हर तरह की कंपनीज में एक्सेप्शनल आइटम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे आलोक इंडस्ट्रीज में पिछले क्वार्टर 2 में देखने को मिला था, या फिर शायद क्वार्टर 1 में भी इस तरह के एक्सेप्शनल आइटम्स देखने को मिले थे। तो आज आपको मैं ये और चीज़ बता देता हूँ कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम यानी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के जस्ट बाद एक एक्सेप्शनल आइटम करके यहाँ पे जगह होती है, जिसके बारे में कोई भी फिगर होता है तो कंपनी ऐसे नीचे की तरफ जाके आपको यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन देगी। ओवरऑल कंपनी की जो परफॉर्मेंस है मैं आपको बोलूँगा काफ़ी अच्छी रही है इस क्वार्टर में, बट एक स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल चुकी है। तो मेरी यही राय रहेगी कि अभी आप इसको ट्रेडिंग के लिहाज से बिल्कुल इसमें ट्रेड ना करें। 15 रुपये का करीबन ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है और पी वैल्यूएशन कुछ खास नहीं है, डिसेंट वैल्यूएशंस है। बट आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहेंगे तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अब आपको इसमें 15 से 20 रुपए वाली रैली एकदम से देखने को नहीं मिलेगी। अगर इसका स्टॉक ट्रेंड देखेंगे तो काफ़ी एक टाइम के लिए एक ही जगह ट्रेड करता है। तो अभी ये 15 रुपए के आगे यहाँ पे रुक गया है। अच्छी बात यह है कि ये 10 रुपए नहीं गया है, जैसी हमारी पुरानी एक एक्सपेक्टेशंस थी कि ये शायद टूट जाएगा, लेकिन रिजल्ट कुछ अच्छे रहे हैं। तो इसके चलते यहाँ पे स्टॉक एक 15 रुपए के लगभग ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अभी हमारी राय यही रहेगी कि आप इससे थोड़ा दूर रहें। जिन्होंने यहाँ पे ले रखा है वो इन्हें होल्ड कर ले, थोड़ा बहुत अगर गेन होता है तो इसे निकाल दे। और मेरी यही राय रहेगी कि अभी ये वोलेटिलिटी है और अभी बजट भी आने वाला है, तो थोड़े बहुत ऐसे वोलेटाइल इवेंट्स के चलते आप ऐसे स्टॉक से थोड़ा दूर रहें जिनमें काफ़ी एक तेज़ी देखने को मिल चुकी है। क्योंकि अगर कल को मार्केट टूटेगा तो सबसे पहले इन स्टॉक को रौंदा जाएगा, क्योंकि इन्हीं में सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स खेलते हैं। ट्राइडेंट में आप देखेंगे वॉल्यूम्स जितनी बड़ी हैं तो ये ऑपरेटर्स की वॉल्यूम होती है, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर इतनी वॉल्यूम नहीं रखता है। ओवरऑल हमारी यहाँ पे राय रहेगी कि आप जिनके पास है होल्ड करें, फ्रेश बाइंग अभी बिल्कुल ना करें। अभी हम और देखेंगे, अगर ये स्टॉक 15 से 16 रुपए की ओर चलता है या 17 रुपए की ओर चलता है तो हमको समझेगा, तो हम बाद में लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आज हमको अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा रुपए देके लेना पड़े तो हम लेंगे, लेकिन कल को ऐसा नहीं हो कि हम 15 रुपए में ले लें लेकिन स्टॉक साला 12-13 रुपए आ जाए, तो हमको नुकसान नहीं झेलना है। कैपिटल प्रोटेक्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल एप्रिसिएशन, ये हमारा एक मोटो रहा है और हम लगातार इसी प्रिंसिपल पे चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए सभी ट्राइडेंट के शेयर होल्डर्स के साथ, और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अगले बार जब भी ट्राइडेंट से रिलेटेड कोई और अपडेट आएंगे तो आपको सबसे पहले बता सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।